What exactly are we going to do which is going to make it different from the others? So एक तो ये कि मोनोटोनस नहीं होगा, हेल्थ से रिलेटेड है, आपकी लाइफस्टाइल से रिलेटेड है, आपकी इंटरनल हैप्पीनेस से रिलेटेड है। बजाय इसके कि हम लोगों से पूछें, हम लोगों को कहें कि आप आएं, come forward and tell us what led you to this success actually. Exactly. Once we'll start this and people will come to know about this channel, that's what I want कि लोग आएं और अपनी जो भी उनकी इंस्पिरेशनल स्टोरी है वो हमें बताएं। एट टाइम हम पूरे प्रोसेस में भूल जाते हैं कि जिंदगी को सेलिब्रेट भी हमें करना है। हाउ डू यू सी दैट साइड ऑफ सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ एक्चुअली? टू सेलिब्रेट अ लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप छोटी छोटी चीज़ों में सेलिब्रेट करो लाइफ को। आपने अच्छा खाना खाया है, यू जस्ट सेलिब्रेट इट, यू जस्ट बी हैप्पी द होल डे, यू हैड अ गुड फूड। तो सेलिब्रेट करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि यू नीड अ बर्थडे, कोई न्यू ईयर का इंतज़ार करो या ईद का इंतज़ार करो। सेलिब्रेशन गिव यू मोर एनर्जी, सेलिब्रेशन at time give you wonderful memories. You can celebrate each and every day of your life on daily basis. On daily basis and on little things. It's very important to remain happy. खुशी हमारी जिंदगी का हासिल है और होना चाहिए। क्या हम उसके लिए सही डायरेक्शन पे हैं? Do we make enough effort to remain happy and healthy and to live a healthy life? ये सब बहुत मैटर करता है और ये सब बताने के लिए हमारे पास बेशुमार इंफॉर्मेशन है। एट टाइम्स वो इंफॉर्मेशन हमें सही जगह से नहीं मिल रही होती, हमारे बताने वाले लोग उसको आसान और बेहतर तरीके से बता नहीं सकते। नतीजा ये निकलता है कि वी आर लिविंग इन अ कंफ्यूज्ड वर्ल्ड विद नॉट अ वेरी हैप्पी लाइफ। हमने ये सोचा कि हम एक ऐसा इनिशिएटिव लें जहां पे हम आप लोगों को गाइड कर सकें, बता सकें द आर्ट टू लिव वेल। और उसके लिए बड़ी ज़बरदस्त जो बात हुई, जब चीज़ें होना होती हैं तो कहा जाता है कि कुदरत और नेचर उसका रास्ता खुद बना लेती है। अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन, नादिया साजिद, शी वॉज लिविंग इन दुबई, शी केम हेयर एंड व्हेन आई डिस्कस्ड दिस आइडिया विद हर, शी सेड लेट्स डू इट इमीडिएटली। मेरे साथ आज वो मौजूद हैं और लिव वेल टीवी विच वी आर गोइंग टू लॉन्च एंड स्टार्ट टुडे। शी इज गोइंग टू बी द CEO ऑफ दैट टीवी। और नादिया से हम इस कॉन्सेप्ट को, इस आइडिया को डिटेल में डिस्कस करते हैं। नादिया, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। लेकिन ये बड़ा ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन है और इनिशिएटिव है। हाउ डिड यू रियली थिंक ऑफ दिस? जब हमने इसे किया और यू इमीडिएटली सेड कि लेट्स डू इट, what was the reason for that? Almas, I was in Middle East for last 17 years और यही मैं अपने जब चैनल्स वगैरह देखती थी तो कभी कुछ अच्छा कंटेंट भी मिलता था, बट मोस्टली आई यूज टू लुक एट मॉर्निंग शोज़ वगैरह एंड मुझे कुछ सीखने को नहीं मिलता था। इट वाज नॉट लाइक यू नो, एक टाइम पास सा हो जाता है, वो भी एट टाइम्स बड़ा मोनोटोनस सा जा रहा था सब कुछ। सो आई वॉज थिंकिंग कि कोई क्यों वहाँ पे पाकिस्तान में जो लोग हैं, वाई डोंट दे प्रोड्यूस समथिंग गुड और जो लोगों के लिए हेल्पफुल भी हो, इन्फॉर्मेटिव भी हो, थोड़ा डिफरेंट भी कॉन्सेप्ट्स हो। एक ही लाइन पे आप चलते जा रहे हो, सिर्फ गपशप कर रहे हो या शादियों का कर रहे हो या गेम्स कर रहे हो, कुछ उससे कुछ डिफरेंट हट के कुछ सीरियस स्टफ भी होना चाहिए, इन अ प्लेजेंट वे, इन अ लाइट वे, बट नॉट कि आप उससे चलो। सो व्हेन आई मूव टू पाकिस्तान आई वांटेड टू डू समथिंग गुड जिससे मुझे भी मज़ा आए करने में। आई फील गुड, आई फील कि मैंने कुछ अच्छा किया है और इन्जॉय करूँ एंड एट द सेम टाइम किसी को फ़ायदा भी हो, नॉट लाइक रेगुलर थिंग। सो व्हेन यू टॉक टू मी अबाउट दिस आइडिया, इट रियली क्लिक्ड मी कि इससे अच्छा और कुछ हो ही नहीं सकता। विल ट्राई आवर बेस्ट, आप और मैं मिलके पूरी, हाँ इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि कुछ ऐसा प्रोड्यूस करें कि जिससे हमें भी अच्छा फील हो, बाकी सबका भी फ़ायदा हो और कल को हमारी नेक्स्ट जनरेशन से मेरे बच्चे हैं, दे सी एंड दे फील प्राउड ऑफ मी। नादिया, जब आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ों की बात कर रही हैं कि हम ऐसी चीज़ प्रोड्यूस करेंगे और इस तरीके से हम लोगों के सामने वही फैक्ट्स जो ऑलरेडी मौजूद हैं, लोगों को शायद हो सकता है पता हो, लेकिन हम ये चाहते हैं कि दे एब्जॉर्ब दोज थिंग्स इन अ वे जो उनकी अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। हाउ वुड वी मेक इट डिफरेंट फ्राम द रेस्ट ऑफ वट एवर इज बीइंग प्रोड्यूस्ड अराउंड अस? हर कोई अपना मोबाइल उठाता है, दे स्टार्ट प्रोड्यूसिंग वीडियो लॉग्स, यूट्यूब चैनल्स बने हुए हैं, मॉर्निंग शोज़ का आपने बताया मोनोटनी होगी। इस चक्कर में कि आपने हर रोज़ प्रोग्राम करना है,
you forget the quality, you forget the content actually. So what exactly are we going to do which is going to make it different from the others? देखिए इसमें हमने डिफरेंट सेगमेंट्स रखे हैं. सो एक तो ये कि मोनोटोनस नहीं होगा फर्स्ट ऑफ ऑल. जैसे आपकी हेल्थ से रिलेटेड है, आपकी लाइफस्टाइल से रिलेटेड है, आपकी इंटरनल हैप्पीनेस से रिलेटेड है, सब चीज़ें हैं. तो उनको हम डिफरेंट सेगमेंट्स में करेंगे. एक ही दिन जैसे कि आप फिटनेस को ले लें, सो हमारा रोज़ का प्रोग्राम बस फिटनेस के पीछे ही वो लग जाना नहीं है. So we'll talk about different things which can make you happy and healthy, but different होंगे. दूसरा ये कि we'll try, हर बंदा अपनी तरफ से तो कोशिश करता है कि वो सबसे बेस्ट प्रोड्यूस करे. तो हमारी भी पूरी कोशिश यही होगी कि हम जो थोड़ा डिफरेंट वे में ऐसे सक्सेसफुल लोगों से मिले इन देयर फील्ड. ज़रूरी नहीं है कि वो कोई सेलिब्रिटी हो, कोई बहुत बड़ी कोई चीज़ हो, जिसको भी हमें लगता है कि अपनी फील्ड में ही इज़ वेरी सक्सेसफुल और ही क्या उसके जो भी जिस तरह से उन्होंने सक्सेस हासिल की है, वी विल ट्राई टू नो. हमेशा इंस्पिरेशन जो है जब हम स्टोरीज बताते हैं और रियल लाइफ की स्टोरीज बताते हैं तो उससे बड़ी ज़बरदस्त इंस्पिरेशन आती है. लोग उससे ज़्यादा सीखते हैं. एंड डू यू थिंक कि हम बजाय इसके कि हम लोगों से पूछें, हम लोगों को कहें कि आप आएं, कम फॉरवर्ड एंड टेल अस व्हाट लेड यू टू दिस सक्सेस एक्चुअली? Exactly. Once we'll start this and people will come to know about this channel, that's what I want कि लोग आएं और अपनी जो भी उनकी इंस्पिरेशनल स्टोरी है वो हमें बताएं और उससे हम भी सीखें और सबको फ़ायदा हो. हमारा टारगेट क्या है बाय द एंड ऑफ द डे? मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि दिस इज गोइंग टू बी एन IPTV, इंटरनेट प्रोटोकॉल टीवी, जो एक मॉडर्न ट्रेंड है. ये सैटेलाइट टीवी वगैरह सब एलिमिनेट होने वाले हैं. सो वी आर टारगेटिंग दिस टू बी अ टीवी विच इज गोइंग टू बी फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. और ये नहीं है कि उसमें कोई एक आध टॉक शोज हैं. वी आर गोइंग टू हैव मल्टीपल होस्ट एंड देन वी हैव दिस ब्यूटीफुल स्टूडियोज जहाँ पे हम इनकी रिकॉर्डिंग जो है वो करेंगे. सो डू यू थिंक दिस होल एनवायरनमेंट इज गोइंग टू हेल्प अस प्रोड्यूस गुड क्वालिटी प्रोग्राम्स? डेफिनेटली अल्मास इज गोइंग टू हेल्प और हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम अपने गेस्ट के लिए भी एक अच्छी एनवायरनमेंट क्रिएट करें और दे शुड बी हैप्पी शेयरिंग देयर एक्सपीरियंसेस. नादिया, क्या हम लाहौर तक ही महदूद रहेंगे? हमारी जो गेस्ट लिस्ट है उसमें पाकिस्तान से बाहर के इंपॉर्टेंट लोग जो हैं, आर वी गोइंग टू इंटरव्यू देम आल्सो? डेफिनेटली पाकिस्तान में भी हम डिफरेंट सिटीज़ में भी करेंगे और आउटसाइड पाकिस्तान भी डेफिनेटली विल ट्राई टू टारगेट. ठीक है. अच्छा, मैं ज़रा सेगमेंट्स को डिस्कस करना चाह रहा हूँ आपसे कि आप मुझे बताएं कि जब हम लिव वेल की बात कर रहे हैं और टारगेट बाय द एंड ऑफ द डे ये है कि you have to have that happiness in life actually. Exactly. And you have to create that kind of happiness for your family and the friend जहाँ पे they also feel elevated, they feel good within themselves. Let's start with the diet actually. So what kind of plans and the programs you have in mind जहाँ पे हम लोगों को उनकी डाइट के बारे में बता सकें? उसके जो हमारा अलग से सेगमेंट होगा एक न्यूट्रिशन के बारे में and we'll be seeing different nutritionists और जो हमें बताएंगे what things are good for us, what are bad for us, कौन सी चीज़ें हमें अपनी लाइफ में ऐड करनी है, कौन सी नहीं करनी है. सो we'll be talking about that. हम लोगों के किचन्स में जाके उनके साथ डायरेक्टली बात करेंगे एंड रेसिपीज़ उनकी देखेंगे कि किस तरह से दे आर मेकिंग हेल्दी फूड एंड स्टफ. राइट. अब ये कोई प्रोफेशनल लोग होंगे या जो आप हमारे घरों में बड़ा अच्छा खाना बनता है? सम ऑफ एनीवन हु इज़ गुड, हु हैज़ समथिंग ग्रेट टू शेयर, we'll definitely go to them. Nadia, exercise is very important part of our life actually. Yeah. और at times जब हम exercise नहीं करते तो बेशुमार problems हो जाते हैं और it's very important to live healthy life through exercise. Do you have good plans for that also कि हमने क्या करना है उस पे? फिटनेस के ऊपर तो बहुत हमारा मेजर एक सेगमेंट होगा और वो जब program start होंगे you will see that. So I don't want to disclose everything, but yeah, definitely we'll have different programs on fitness. Similarly fashion पे भी हमारा plan है. होंगे, beauty पे भी होंगे. We'll visit different salons, beauticians, उनसे हम लेंगे, tips लेंगे. So it will be a blend of everything. देखिए, एक happiness is the agenda, but happiness आपकी आने के लिए और सब चीज़ें आने के लिए एक सबसे ज़रूरी जो चीज़ है द की इज़ बैलेंस. वेरी ट्रू. सो अगर हम फिटनेस को लेके, न्यूट्रिशन को लेके, ब्यूटी को लेके और बाकी लाइफस्टाइल को लेके, अपनी फैमिली को लेके, हेल्थ को लेके, सब चीज़ों को लेके जब हम बैलेंस करेंगे
तभी वो हैप्पीनेस आएगी, अदरवाइज वो नहीं आ सकती। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। हमने यही देखना है कि किस तरह से हम सब चीज़ों को अपनी लाइफ में ऐड अप करें और कैसे उसको बैलेंस करें, और दैट्स ऑल अबाउट इट। सक्सेसफुल स्टोरीज़ के ऊपर हमारा एक मेन सेगमेंट होगा जो कि आई विल बी मेनली द होस्ट फॉर दैट। उसमें यह है कि उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बिकॉज एक इंसान अपनी ज़िंदगी में कैसे ग्रो करता है। खास तौर पे हमारी यंगर जनरेशन के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जो जिंदगी गुजार चुके हैं, हमारा एक्सपीरियंस हम उन तक पास ऑन करें। और ज़रूरी नहीं है कि कुछ बच्चे भी हैं, दे आर वेरी इंस्पिरेशनल, दे आर नॉट ऑर्डिनरी किड्स। उन्होंने लाइफ में अपनी छोटी सी एज में बहुत कुछ अचीव किया है, सो दैट कैन बी इंस्पिरेशन फॉर मैनी अदर यंग चिल्ड्रन। हम बच्चों से लेके हर एज को कवर करेगा। और आप ये भी देखें कि उस सक्सेसफुल बंदे का भी अगर आप माइन्यूटली उसको ऑब्जर्व करेंगे तो उसका एक ही होगा कि वो उसने अपनी बैलेंस लाइफस्टाइल के थ्रू सब कुछ अचीव किया है। अगर आप सिर्फ पढ़ाई में लग जाओगे तो आप यू विल नॉट बी अ हैप्पी पर्सन। आपकी लाइफ जो है सिर्फ अपनी फैमिली को छोड़ दिया, फ्रेंड्स को छोड़ दिया, सबको छोड़ दिया, सिर्फ आप पढ़ाई के पीछे लगे हो। सो दैट्स ऑल्सो नॉट, बैलेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो दैट्स गोइंग टू बी द मेन थिंग ऑफ आवर प्रोग्राम कि किस तरह से वो बैलेंस को हमने हासिल करना है। Let's hope inshallah we will be able to do, and we will be able to deliver what we really desire and intend. You are also a very balanced person, so आपसे भी बहुत कुछ सीखेंगे। इंशाल्लाह। नादिया, मुझे ये बताएं कि जिंदगी को सेलिब्रेट करना बड़ा इम्पोर्टेंट है। इट्स अ ब्लेसिंग ऑफ गॉड ऑलमाइटी। और एट टाइम हम पूरे प्रोसेस में भूल जाते हैं कि ज़िंदगी को सेलिब्रेट भी हमें करना है। सेलिब्रेशन गिव यू मोर एनर्जी, सेलिब्रेशन एट टाइम गिव यू वंडरफुल मेमोरीज। हाउ डू यू सी दैट साइड ऑफ सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ एक्चुअली? अलमास, जिस वक्त हम मिलके डिसाइड कर रहे थे इस चैनल का नाम, सो वी केम अप विद दिस नेम लिव वेल। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि उसके नीचे जो हमारा वो होना चाहिए लोगों को है सेलिब्रेट लाइफ। वेरी ट्रू। सो टू सेलिब्रेट अ लाइफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसके बगैर बस आप ज़िंदगी अपनी जी लेते हो। व्हाट्स द पॉइंट कि अगर आपने वो लाइफ अपनी सेलिब्रेट ही नहीं की। सेलिब्रेट मीन्स कि आप छोटी छोटी चीज़ों में सेलिब्रेट करो लाइफ को। आपने अच्छा खाना खाया है, यू जस्ट सेलिब्रेट इट, यू जस्ट बी हैप्पी द होल डे, यू हैड अ गुड फूड। तो सेलिब्रेट करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि यू नीड बर्थडेज और कोई न्यू ईयर का इंतज़ार करो या ईद का इंतज़ार करो। यू कैन सेलिब्रेट ईच एंड एवरी डे ऑफ योर लाइफ ऑन डेली बेसिस एंड ऑन लिटिल थिंग्स। वेरी ट्रू। कोई बड़ी खुशी आपके घर में कोई आपकी कोई लॉटरी निकलेगी या कुछ बड़ी चीज़ हो रही है, उसको सेलिब्रेट ना करो। यू जस्ट मेट अ गुड फ्रेंड ऑफ योर्स आफ्टर अ वीक, उसको सेलिब्रेट कर लो। आपने अच्छा, जैसे मैंने पहले किया, अच्छा खाना खाया है बहुत, उसको सेलिब्रेट कर लो। जस्ट फाइंड हैप्पीनेस इन लिटिल थिंग्स एंड देन इट विल बिकम big. You should celebrate each and every day. आप सुबह उठे हो and you are able to walk and see outside, और छोटी चीज़ों में। अब तो कोविड में हमने इतना कुछ सिखा दिया है कि every day you're healthy is a blessing. और अब तो मैं बाहर बाज़ार जाती हूँ तो आई सेलिब्रेट, आई मीन के जी आज सब बाज़ार खुले हुए हैं। इसी को आपने किसी जगह रुक के शॉपिंग किया या नहीं किया, दैट्स अनदर स्टोरी, बट जस्ट टू सी एवरीथिंग ओपन इज़ अ सेलिब्रेशन। मैं आपको बताती हूँ, अभी बच्चों के स्कूल जब री ओपन हुए हैं, दे स्टार्टेड गोइंग बैक टू स्कूल इन February, आई स्टार्टेड लविंग दिस फीलिंग विच आई नेवर न्यू कि इतनी बड़ी ब्लेसिंग है। आप बाहर निकले हो सुबह के वक्त एंड यू सी ऑल द चिल्ड्रन इन यूनिफॉर्म्स सिटिंग इन देयर ओन व्हीकल्स गोइंग हियर एंड देयर। वो चीज़ आपने एक साल कितनी मिस की थी, टू सी दोज किड्स फेसेस इन यूनिफॉर्म्स। सुबह सुबह सब बच्चे हंस रहे हैं, जा रहे हैं, एक मॉर्निंग हुई है, यू नो। सो वो एक मॉर्निंग से रिलेटेड एक इवेंट है जो कि एक साल के लिए गायब था। वो मैंने एक मंथ इतना एंजॉय किया, एवरी डे आई वुड सी दोज, सो आई यूज्ड टू फील सो हैप्पी लुकिंग एट देम। हम पाकिस्तान में देखें, लाहौर में देखें, ख़ास तौर पे अगर हम लाहौर के हवाले से देखें, यहाँ पे एक कल्चर है हमारा कि हम लोग खुश रहते हैं। आप देखें कि लोग जो हैं, माजी की मैं बात करता हूँ कि दे विल क्रिएट, जिस तरह हमने कहा, दे विल क्रिएट स्मॉल इवेंट्स to celebrate whatever is happening around them and all that. That can be their life, that can be their the other accomplishments.
वो चीज़ें फिजल आउट होती जा रही थी, डिप्रेशन ज़्यादा आता जा रहा है, आपको चेहरों पे वो स्माइल नज़र नहीं आते. सो इन अ वे दिस एफर्ट इज़ टू ब्रिंग बैक दैट स्माइल. एक्चुअली डू यू थिंक कि लाहौर में वाकई वो कल्चर चेंज हुए? देखिए, आई was born in Lahore. I lived all my life in Lahore and I was the happiest person in Lahore. मैंने तो अपनी लाइफ बहुत इंजॉय की है with all the good and positive people around me. Then I got married, I moved to Middle East and I am coming back after a long long time. बहुत से चेंजेस आ गए हैं, बहुत से चेंज हो गए हैं. डिप्रेशन छोड़े, अभी हर बंदा नाराज़ रहता है. गुस्से में रहता है. किसी से आप कोई बात ना कर दो, वो आपको फ़ौरन बातें सुनाने के लिए रेडी होता है, लड़ाई करने के लिए. अपार्ट फ्रॉम दैट, आई थिंक जिस चीज़ ने हमारे कल्चर को ख़राब किया ना, वो है जेलसी. एवरीवन इज़ जेलस ऑफ एवरीवन. सो ये कहाँ से आई, ये मुझे नहीं पता. ये आप बता सकते हैं बेटर कि ये इतना एकदम से कैसे वो आया, क्योंकि मैं आई एम शॉक्ड. ये जेलसी जिससे चली जाएगी, आई थिंक एवरीथिंग विल बी, द ओल्ड लाहौर विल बी बैक अगेन. क्यों आई, कैसे आई, ये आप बेहतर बता सकते हो. आई वॉज अवे फॉर अ लॉन्ग टाइम, बट दिस इज़ अ वेरी सैड पार्ट. और जेलसी से आपकी अपनी खुशियाँ जो है ना, वो चली जाती हैं, आपकी ब्लेसिंग्स भी चली जाती हैं. आपसे अल्लाह राज़ी नहीं होता अगर आप लोगों की चीज़ें देख के हसद करो. कोई अच्छा लग रहा है फिर जेलस हो जाते हैं. मटेरियलिस्टिक अप्रोच है, एट टाइम नॉट बिलीविंग इन योर ओन सेल्फ, एक्चुअली लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन योर ओन पर्सनैलिटी. ये सारी चीज़ें अल्टीमेटली लीड यू टू जेलसी. एंड यू आर सो राइट कि ये चीज़ क्रीप इन कर गई है हमारे सोसाइटी के मल्टीपल लेयर्स में. और उसका रिजल्ट बाय द एंड ऑफ द डे है कि अ वेरी डिससेटिस्फाइड लाइफ एक्चुअली, जहाँ पे आपको वो नज़र नहीं आता कि वो जो actual essence of life which is required to be happy and to keep others happy, that part is missing. बिल्कुल. जैसे हम लोग काफ़ी इम्पोर्टेंट लोगों से मिलेंगे in their own fields, तो instead of getting jealous of them कि इसने ये क्यों अचीव किया है, क्या उससे बेहतर उससे सीखें. हमने उसके साथ उसकी खुशी में शामिल होके खुश होना है और लोगों को बताना है कि प्लीज इससे सीखें और उसे सीखना है. instead of getting jealous कि अच्छा इसने इतना ऐसे क्यों कर लिया, ये यहाँ तक कैसे पहुँच गया. So instead of that, thank you नादिया. ये वो इनिशिएटिव है जिसका हम आपको बताना चाह रहे थे, जिसको हम अनाउंस करना चाह रहे थे और जिस पे हम प्राइड लेते हैं कि वी हैव टेकन दिस इनिशिएटिव. और दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प ऑल ऑफ अस, यू अस टुगेदर, जहाँ पे हम सब अपनी और अपनी फैमिलीज की जिंदगियों को बेहतर करेंगे. मकसद है लिव वेल, लिव हैप्पी, लिव हेल्दी, and inshallah we all will help you in this course of life. And not only that, actually we will desire you to come forward and participate in our initiative. We are open with that actually, और हम आपको डिटेल्स बताते रहेंगे कि किस तरीके से आप ये अपना कंट्रीब्यूशन हमारे साथ कर सकते हैं. Thank you very much and live well.